नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे अपने कारक का चैप्टर। बीच में 2 से 3 दिन आपके कुछ अन्य कारण की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, और मैंने वैसे भी आपको 2 दिन क्लास दी है जिसमें मैंने जनरल पेपर का सिलेबस बताया है और जनरल पेपर का स्ट्रेटजी बताई है कि आप जनरल पेपर को किस प्रकार से तैयार करें। आपको संस्कृत का एग्ज़ाम किस प्रकार से तैयार करना है, अर्थात संस्कृत की परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, वो भी आपको जैसे ही हमारा कारक का चैप्टर समाप्त होगा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन मैंने इसलिए अपलोड नहीं करी क्योंकि अगर आज भी मैं वही वीडियो अपलोड करती तो आप सभी को ये लगता कि मैम जो है वो हमें संस्कृत का पढ़ा नहीं रही है, फालतू के काम में ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपका कारक का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। आज की क्लास में हमारी चतुर्थी विभक्ति चल रही है, उसके बाद पंचमी, फिर हमारी सप्तमी। षष्ठी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, हम षष्ठी और सप्तमी को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग हमारी 3 दिन की क्लास रहती है। इसके बाद मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप संस्कृत की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आइए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कारक का चैप्टर। अभी तक हमने लगभग 7 क्लासेस कारक की लगा ली है, 6 से 7। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो अभी कारक आता है वो आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक में सबसे पहला सूत्र आता है हमारा चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने अर्थात अनुक्त संप्रदान में। क्या है? अनुक्त संप्रदान में, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अनुक्त का अर्थ आप सभी जानते ही हैं। अनुक्त का अर्थ होता है जो न कहा गया हो। अनुक्त क्या होता है? जो न कहा गया हो, अर्थात जो सीधा न कहा गया हो उस अनुक्त में। तो यहाँ पर हम इसका उदाहरण देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण में दिया गया है, विप्राय विप्राय गाम ददाती। तो यहाँ पर जो हमारी चतुर्थी विभक्ति हुई है वो किस शब्द में हुई है? विप्र। विप्र क्या होता है? विप्र अर्थात ब्राह्मण हम इसको बोल सकते हैं। तो विप्र को गऊ देता है, विप्र को गऊ देता है, विप्र को गऊ देता है। तो यहाँ पर जो हमारा विप्राय शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चतुर्थी संप्रदाने से। संप्रदान का अर्थ ही क्या है? अर्थात जिसे अच्छी प्रकार से दिया जाए, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना स्वामित्व समाप्त करके और जिसको वस्तु दे रहा है उसका स्वामित्व स्थापित कर दे। मीन्स आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेन दिया है अपनी तरफ से, गिफ्ट में समझ लीजिए। तो वो जो पेन मैं दे रही हूँ आपको, इससे क्या है कि जो आप ले रहे हो मेरे से पेन, उस लेने वाले में क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। देने वाले में नहीं होती है, आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। देने वाले में कभी भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा।
जो लेने वाला होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर विप्र को गऊ देता है, तो यहाँ पर देने वाला कौन है? देने वाले का स्पष्ट यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन क्या दी जा रही है? गऊ दी जा रही है। क्या दी जा रही है? गाय। और किसको दी जा रही है? विप्र को दी जा रही है। तो विप्र को, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति विप्राय बन जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, राम है, रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात। तो इस प्रकार से यहाँ पर विप्राय बनता है चतुर्थी एक वचन में। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और यहाँ पर विप्राय शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो वो संज्ञा सूत्र भी हम देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या है? कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति संप्रदानम। अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ सुन करके जान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये डिजिटल पेन है और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। यम है ये, यम, और ये है भय। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, ये हमारा सूत्र है। और ये किस प्रकार का सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसकी वृत्ति भी हम देख लेते हैं। वृत्ति है दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा शात, संप्रदान संज्ञा शात। क्या कहा गया है इसमें कि दानस्य कर्मणा, दान आदि कर्म से यम अभिप्रेति, जिसको यम अर्थात जिसको अभिप्रेति ज़्यादा चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा शात, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या कहा गया है कि मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को दान देना है, तो मैं जिस व्यक्ति को दान देने वाली हूँ उसको दान आदि कर्म से ज़्यादा चाहूँगी तभी तो दान दूँगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े हैं और मेरा दान देने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस व्यक्ति को है। मैं इस व्यक्ति को दान देने वाली हूँ, तो कर्म संज्ञा सिर्फ़ और सिर्फ इस व्यक्ति की होगी, इन तीनों की नहीं होगी। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहा गया है कि जिसको दान दिया जा रहा है, अर्थात जिस व्यक्ति को दान देने के लिए, दान आदि कर्म के लिए ज़्यादा चाहा जा रहा है, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। अर्थात संप्रदान संज्ञा उसी की होती है जिसको हम दान देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये सूत्र लिखा है विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विप्राय शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो आप देख सकते हैं विप्राय शब्द की कर्म संज्ञा हुई है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। इस सूत्र से क्या हुई है? विप्राय शब्द की कर्म संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा। और फिर अगर हमसे ये पूछा जाए कि विप्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का विधान किस सूत्र से किया गया है, तो वो किया गया है चतुर्थी संप्रदाने। किससे? चतुर्थी संप्रदाने।
आई होप आप समझ गए होंगे। जिसने क्लास शुरू से देखी है, पहली क्लास से, उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर आता है हमारा एक और सूत्र जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और हर जगह हमें देखने को भी मिलता है। सूत्र क्या है? रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। सूत्र क्या है? रुच्य अर्थानाम प्रियमाण है। प्रियमाण है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यार्थानाम अर्थात जो रुचि अर्थ वाली धातु होती है, रुचि अर्थ वाली धातु धातु के प्रयोग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा। आप है ना, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि रुचि अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, अर्थात रुचि क्या होता है? रुचि मतलब इंटरेस्टिंग, अर्थात इंटरेस्ट पैदा करने वाली जो धातुएं होती है, उन धातुओं में, मतलब पैदा करने वाली नहीं, जो हमें ये बोध करवाए कि ये जो धातु है इससे हमें अपने किसी विषय के प्रति रुचि का ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जो है अच्छा लगना, तो अच्छा लगना का अर्थ क्या हो जाता है? रुचिकर। अर्थात अगर मुझे पढ़ना रुचिकर नहीं होता तो क्या मुझे पढ़ना अच्छा लगता? इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण है, हरये रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति ही। हिंदी क्या है इसकी? हरि को भक्ति अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रोचते शब्द तो खुद रोचते हैं, तो क्या आप इसमें रोचते शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाओगे? नहीं। क्या बोला गया है? रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की, प्रियमाण यहाँ पर क्या है? हरे। प्रियमाण का अर्थ क्या है? जिसको प्रिय लगने वाली हो, अर्थात कर्ता यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस में होगी? हरि को। किसको अच्छी लगती है भक्ति करना? हरि को लगती है। तो आप यहाँ रोचते में और भक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति मत लगा देना, हरिये शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रुचि अर्थ वाली धातुओं के बारे में आप, आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे। आप इस सूत्र के माध्यम से साफ साफ ये समझ करके चलिए कि जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता, उसी में क्या आती है? हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और आपसे एग्जाम्पल भी यही पूछा जाएगा, कोई और एग्जाम्पल आपको नहीं दिया जाएगा रुचि अर्थ में। फिर आता है हमारा एक और सूत्र। क्या है सूत्र? सूत्र है धारेर उत्तम ऋण है। क्या है सूत्र? धारे रुत्तम वर्ण है। धारे रुत्तम वर्ण है, वर्ण है नहीं होगा, सॉरी, दोबारा लिख देती हूँ मैं एक बार। धारे रुत्तम
ऋण है। धारेरुत्तम ऋण है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, धार्यते प्रयोगे उत्तम ऋणम उक्त संजय सात। यहाँ पर सिर्फ आपको ये वृत्ति को देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि धारेरुत्तम ऋण अर्थात जो दृंग धातु होती है, उत्तम ऋण की दृंग धातु से उत्तम ऋण क्या बनता है। हाँ, क्या है, धारेरुत्तम ऋण है। सूत्र वृत्ति देख लेते हैं हम। धार्यते प्रयोगे उत्तम ऋण है। उक्त संज्ञा सात। उक्त संज्ञा सात। ये विसर्ग लगी हुई है, आप समझ लेना। तो यहाँ पर क्या है कि दृंग धातु के प्रयोग में उत्तम ऋण की संप्रदान संज्ञा होती है। दृंग धातु जो है, दृंग धातु क्या है, दृंग धातु। दृंग धातु जब इसमें हम निच प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, धार्यते। क्या बन जाता है, धार्यते। और इसका जो प्रयोग है वो उत्तम ऋण के रूप में किया जाता है। उत्तम ऋण और अधम ऋण ये क्या होता है, उत्तम ऋण होता है ऋण देने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए हमने कहीं से पैसे उठाए हैं, आजकल हम सीधा बोल देते हैं ब्याज पर, तो जो ब्याज पर पैसे देने वाला होता है वो कहलाता है उत्तम ऋण। क्या कहलाता है, उत्तम ऋण। और जो लेने वाला होता है वो क्या कहलाता है, अधम ऋण। लेने वाला, और ये कौन है, देने वाला। चाहे आपने 50 रुपये लिए हो, किसी से 100 रुपये लिए हो, 200, 2 लाख, 20,000, कुछ भी, तो यहाँ पर जो देने वाला होगा उसमें क्या कहलाया जाएगा, उत्तम ऋण। और उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। ये सूत्र ये कहता है, और अधम ऋण की नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही उधार के लिए हो, बहुत सी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, उदाहरण देखिए जो इम्पोर्टेंट है, और यही आपसे पूछा जाएगा और कुछ उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। बक्ताए धार्यति मोक्षम हरि। हरि भक्त के लिए मोक्ष, क्या हो गया, मोक्ष धारण करते हैं। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, भक्त के लिए। किसके लिए, भक्त के लिए। तो यहाँ पर जो धार्यति धातु है, धार्यति धातु, धार्यति क्या कहती है, उत्तम ऋण में। तो यहाँ पर उत्तम कौन होगा, उत्तम होगा भक्त, क्योंकि हरि ने भक्त के लिए ही मोक्ष धारण किया है। तो यहाँ पर उत्तम ऋण कौन होगा, भक्त होगा। और उत्तम ऋण में ही चतुर्थी आती है, तो धारेरुत्तम ऋण है से इसकी भक्ताई शब्द की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का विधान इसमें हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपको धार्यति शब्द दिखे तो वहाँ पर आप पहले इसकी हिंदी देखिएगा
क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, या फिर ये ऐसा भी दिया जा सकता है कि धारेर उत्तम ऋण है। इस सूत्र का सही एग्जाम्पल कौन सा है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मोक्ष शब्द में आपको चतुर्थी देखने को मिल जाए, कहीं हरि शब्द में आपको चतुर्थी देखने को मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि हरि जो है भक्त के लिए मोक्ष दान करते हैं, और आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटने से बचने के लिए ही आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप रटिएगा मत कि हाँ बक्ताई शब्द में ही चतुर्थी होगी। हो सकता है एग्जामिनर एग्जाम्पल को ही घुमा दे और फिर आपका भी दिमाग घूम जाए। इसलिए आप समझिए क्या कहा गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उत्तम ऋण, और यहाँ पर हरि जो है उसके लिए मोक्ष दान कर रहा है। किसके लिए? भक्त के लिए। तो जिसके लिए जो कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? उत्तम ऋण हो जाएगा। और जो कार्य करने वाला है वो क्या हो जाएगा? अधम ऋण। आइए अब हम एक और सूत्र देखते हैं चतुर्थी विभक्ति का। क्या है सूत्र? सूत्र है स्पृहेर ईप्सित है। क्या है? स्पृहे रीप्सित है। स्पृहे रीप्सित है। स्पृहते प्रयोगे इष्ट है संप्रदानम स्यात्। अर्थात स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती है। ईप्सित क्या होता है? ईप्सित होता है चाहना किसी चीज को। ईप्सित जो इष्ट रूप से, अर्थात जो सबसे प्रिय होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित, ईप्सित क्या होता है? जिसको चाहते हैं। ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या है? पुष्पेभ्यः स्पृहति। पुष्पेभ्यः स्पृहति। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि स्पृह धातु का प्रयोग किया गया है। स्पृह धातु, स्पृह धातु का अर्थ क्या होता है? चाहना। क्या है? चाहना। लेकिन यहाँ पर चाहा किसको जा रहा है? फूलों को। किसको? फूलों को। पुष्पेभ्य अर्थात फूलों को। तो चतुर्थी विभक्ति किसकी होगी? चतुर्थी विभक्ति किस में होगी? पुष्पेभ्य में, क्योंकि पुष्पों को ही चाहा जा रहा है। अब धातु में कभी भी विभक्ति मत लगाइएगा। धातु के योग में आने वाले शब्द में ही विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर पुष्पों को चाहा जा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति किस में लगेगी? पुष्पेभ्य में। पुष्पेभ्य मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप सभी से। पुष्पेभ्य, पुष्पेभ्य है स्पृहति। रेखांकित पद में रेखांकित पद में संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सा है? ये आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 धारेर
रुत्तमर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 रुच्यार्थानां प्रीयमाण है। ऑप्शन नंबर 3 स्प्रीय रीप्सित है। रीप्सित है। ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थी संप्रदाने। यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे और बिल्कुल आपको अच्छे से लिखना है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है तो साथ में आपको लिखना है धारे रुत्तमर्ण है। अगर ऑप्शन नंबर 2 है तो आपको लिखना है ऑप्शन नंबर 2 रुच्यर्थानां प्रीयमाण है, साथ में ऐसा भी लिखना है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है तो आपको लिखना है 3 स्प्रीय रीप्सित है। अगर 4 है तो 4 में लिखना आपको चतुर्थी संप्रदाने। आप पूरा लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपने क्या आंसर दिया है। चलिए अब हम अपना अगला सूत्र देखते हैं। आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, स्पृह रीप्सित है। चलिए अब हमारा ये सूत्र कंप्लीट होता है। फिर आगे हमारा सूत्र आता है जिसका नाम है क्रुद्ध द्रूह, क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूया अर्थानां यम प्रति कोप है। यम प्रति कोप है। अर्थात ये जो धातुएं दी गई है, क्रुद्ध धातु, द्रूह धातु, ईर्ष्या धातु और असूया धातु, ये सभी जो धातुएं दी गई है, इन सभी धातुओं के समानार्थक शब्दों में भी और इन सभी धातुओं के योग में भी जिसके प्रति, यम प्रति अर्थात जिसके प्रति कोप है, कोप है अर्थात क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाता है। चल बाहर चल, ओए दूध। क्या कह रहा है ये सूत्र कि जिसके प्रति क्रोध किया जाता है। 1 मिनट बच्चों। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। फिर आप बोलते हो कि मैम आप क्लास नहीं लेते, कभी कोई आ जाता है घर, कभी कोई आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वापस। क्रुद्ध द्रूह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है। क्या कहा गया है कि क्रुद्ध धातु होनी चाहिए, क्रुद्ध धातु होनी चाहिए, द्रूह धातु होनी चाहिए, ईर्ष्या धातु होनी चाहिए और असूया धातु होनी चाहिए। इन सभी धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, कोप किया जाता है, वो सभी जो धातुएं हैं। और इन सभी धातुओं का अर्थात इन सभी धातुओं का अर्थ क्या है? क्रोध करना, द्रोह करना किसी से, ईर्ष्या करना, निंदा करना किसी की। और इनके अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु भी जो भी है, उन सभी के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, अर्थात उसमें संप्रदान संज्ञा ये सूत्र करता है। जैसे मान लीजिए हरये, हरये क्रुद्यति, तो ये सूत्र क्या, ये जो उदाहरण है ये क्या कहता है कि हरि के ऊपर या हरि पर क्रोध किया जाता है, हरि पर क्रोध किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रोध किया जा रहा है वो किसके ऊपर किया जा रहा है? हरि के ऊपर। किसके ऊपर? हरि के ऊपर। तो ये जो
चतुर्थी विभक्ति होगी अर्थात संप्रदान संज्ञा जिसकी होगी वो किसकी होगी, हरये शब्द की होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसके प्रति कोप किया जाता है, क्रोध किया जाता है, इन सभी धातुओं के योग में, उन सभी धातुओं में क्या होता है, उन सभी धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति कोप किया जाता है, उस शब्द में संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति लगती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा एक और सूत्र जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सूत्र है क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टयो कर्म। क्या कहता है ये सूत्र कि क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो अर्थात उपसृष्टयो अर्थात क्या होता है, उपसृष्टयो अर्थात उपसर्ग पहले होना चाहिए प्लस बाद में धातु होनी चाहिए, क्रुद्ध धातु या फिर द्रुह धातु। तो इनके योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, यम प्रतिकोप अर्थात जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे अभी हमने पहले वाले सूत्र में पढ़ा कि क्रुद्ध द्रुह धातु होनी चाहिए, तो उसके योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो, उपसृष्टयो से यहाँ पर उपसर्ग को ग्रहण किया गया है कि उपसर्ग हो पहले, बाद में क्रुद्ध धातु हो या फिर द्रुह धातु हो और सबसे पहले उपसर्ग हो, तो क्या होगा कि जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसमें कर्म संज्ञा होगी। जैसे पहले वाले सूत्र में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे उपसर्ग युक्त अभिक्रुद्यति बनाती हूँ मैं, अभि उपसर्ग होता है और क्रुद्ध धातु है तो अभिक्रुद्यति बनता है। तो अभिक्रुद्यति अगर डैश दे दिया जाए और फिर हमें ऑप्शन में चतुर्थी और द्वितीया दी जाए तो सही कौन सी होगी, क्रूरम, द्वितीया सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि सूत्र ये बात कहता है कि क्रुद्ध धातु हो और द्रुह धातु और उससे पहले क्या हो, उपसर्ग हो, तो उसमें क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति उसमें लग जाएगी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। फिर हमारा एक सूत्र और आता है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है सूत्र, वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात च। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है क्योंकि उपपद विभक्ति स्पेशल हमें सिलेबस में दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात च। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सह अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अभीतः परितः इनके योग में द्वितीया का प्रयोग होता है, इसी प्रकार से यह भी एक क्या है, उपपद विभक्ति है। क्या है, उपपद विभक्ति। अर्थात ये शब्द हमें स्पेशली मेंशन करके दिए गए हैं कि इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर डैश नमः, तो आप नमः शब्द देखते ही पहचान लोगे कि ये तो वही सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वषट योगाच। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। तो यहाँ पर हरये शब्द आएगा। क्या आएगा, हरये, हरये नमः।
इसी प्रकार से इन सभी के एग्जाम्पल बनते हैं स्वस्ति के भी, स्वाहा के भी, स्वधा, अलम, वषट, योगात। तो ये सभी आपको एक एक नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी पूछ लिया जाता है स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। ये पिछले बार स्टेट में ये पूछा गया था कि नमः के योग में, नमः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो नमः के योग में चतुर्थी है। इसी प्रकार से अब की बार ये भी पूछा जा सकता है कि स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वषट के योग में किस विभक्ति का, तो इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी आप ये शब्द देखो बेहिचक चतुर्थी विभक्ति लगा देना, कभी भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल इनकी और बता देती हूँ आपको। जो हमारा स्वस्ति शब्द है, स्वस्ति, तो स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? कल्याण। तो प्रजाप्य है स्वस्ति, प्रजाप्य है स्वस्ति, अर्थात प्रजा का कल्याण हो। तो प्रजा जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही चलता है, बहुवचन में ही चलता है, क्योंकि प्रजा एक नहीं होती है। राजा एक हो सकता है लेकिन प्रजा एक नहीं होती है। प्रजा पूरी की पूरी जनता के समूह को कहा जाता है, इसलिए हमेशा बहुवचन में चलता है, इसलिए यहाँ पर प्रजाभ्य आएगा। इसी प्रकार पितृभ्य शब्दा, शब्दा क्या होता है? किसी को वो देना, आहुति वगैरह देना या कुछ भी। तो यहाँ पर अग्नये, स्वाहा, पितृभ्य शब्दा। तो आप सभी को बस ये पता होना चाहिए कि इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमारी चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो जाती है, पंचमी कल से हम करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।